गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नीतीश सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज हम लोग का वीडियो नंबर 1 है। इसमें हम लोग जानेंगे क्लास 12 में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जब क्लास किए थे 5 तारीख को, तो उनको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया गया था और समझा भी दिया गया था कि पूरे साल में पढ़ना क्या है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी घर पे हैं, जिनको पता नहीं है सिलेबस क्या है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जगह पे आपको एक सिलेबस फ्लैश हो रहा है, ठीक है, और आप उसको देखिए, और नहीं तो आप ये देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में एक सिलेबस है। आइए हम 100 मार्क्स के क्या क्या चीज पढ़ने हैं क्लास 12 में, उस बात पे हम सबसे पहले आज वीडियो में बात करेंगे। फिर आपका क्लास बिल्कुल कल से सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। साथ ही साथ हम बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके घर तक पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले देखिएगा कि 100 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी कॉपी निकाल लिए होंगे। कॉपी निकाल करके इसको नोट कर ले। नोट कर लेंगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि मार्केट में पढ़ना क्या है। बहुत सारे टीचर तो सिलेबस को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं, उनको ये नहीं पता होता पढ़ना क्या है। तो बच्चे को सब, उनकी गलती नहीं है, गलती स्टूडेंट्स की है जो उनको खुद नहीं पता है कि हमको क्या पढ़ना है। अभी आप जाइए जो इस साल जो एग्जाम देंगे उन बच्चों से जाके पूछिए कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाई हुई है, फिर आप जाके दूसरे की कॉपी मैच करें, बिल्कुल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आइए बिल्कुल वही एनर्जी, वही अंदाज में एक सेंटेंस, एक लाइन सुंदर सा कहना चाहेंगे कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पर खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिलें मेरा हौसला देखकर। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं इसी सुंदर सी पंक्ति के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आएंगे ये 50 रहेंगे तो 50 बनाने हैं, 60 में से 50 बनाना है, या सर 100 में से 50 बनाना है। तो भाई सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव ये दो में होंगे इस तरह। एक तो सबसे पहले होंगे G+B यानी ग्रामर और बुक से, एक होंगे ग्रामर और बुक। तो ये जो बुक वाले जो होंगे ना, ये R2 यानी रेनबो पार्ट 2 प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, हम फिर से बोलते हैं, बिल्कुल आप ध्यान देंगे। ग्रामर से होंगे और दूसरा जो होगा वो होगा बुक से, एक ग्रामर से और दूसरा बुक से। और ये जो बुक होंगे वो होंगे रेनबो पार्ट 2। आप 11th में पढ़ के आए हैं रेनबो पार्ट 1, रेनबो पार्ट 2 प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ऑलराइट, अब बहुत सारे बच्चे के मन में आएगा कि सर हम बुक अधिक पढ़ें या ग्रामर अधिक पढ़ें। सर जिससे अधिक क्वेश्चन होगा हमारी फोकस सबसे अधिक वहीं पे होनी चाहिए। तो हम आपको बताते चले कि बुक से जो है वो 30 क्वेश्चंस रखते हैं। कितने? 30, यानी 30 × 1 = 30। कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे बुक से, जो 30 नंबर के होंगे, और 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे और 20 क्वेश्चन किससे रहेंगे? बुक से। आप 30 + 20 करोगे तो आपको 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, आपको दिए जाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव में से बनाना 50 है, और 50 के ही आपको अंक भी मिलेंगे। 50 क्वेश्चन, एक नंबर 50 नंबर, यानी आपको 100 क्वेश्चन में आपको जो आसान लगे वो बनाएंगे। अगर आपके घर के आसपास अगर कोई भैया दीदी होंगे जो इंग्लिश गढ़ में पढ़े होंगे, तो उनको आप जा करके पूछिए कि जो अभी जो लास्ट में टेस्ट चला उसमें कैसा था, तो वो बोलेंगे कि बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव मिला था, 50 बनाना था। बिल्कुल उनको क्लास में भी उसी तरह से प्रैक्टिस करवाई गई, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे। ऑलराइट, अब इधर हम लोग आते हैं। अब सर बुक्स की अगर हम बात करें तो बुक्स में आपको रहेंगे, ये तो कितने हो गए 30, और ये रहेंगे आपको 20। कितने रहेंगे? 20, यानी ये वाला हो गया 30 और ये वाला कितना हो गया? 20। तो 30 + 20 = कितना? 50। कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ वैसे बच्चे के घर तक जरूर पहुंचा देंगे जो पढ़ने में असमर्थ है। क्योंकि हमारा एक ही संकल्प कि हर एक उस दरवाजे पर दस्तक देनी है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं। ऑलराइट, आइए हम लोग बने हुए हैं, हम लोग अब देखते हैं आगे कि अब आगे हम लोग को क्या करना है।
चलिए, तो ऑब्जेक्टिव का लोचा खत्म। अब आइए हम लोग सब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी हम फिर बता देंगे कि 100 क्वेश्चन में से बनाना आपको कितना है, 50 बना देना है। कितना? 50। आपको नंबर भी कितने मिलेंगे? 50 into 1 equals to 50। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। बुक से कितना बनाना है? याद है, बुक से आपको बनाना है केवल और केवल 20 क्वेश्चन और ग्रामर से 30 क्वेश्चन। ऑलराइट, अब चलिए कुछ सर ग्रामर के टॉपिक को हम लोग जान लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। इस बात को तो जरूर नोट कर लेना, ताकि जब हम लोग सिलेबस को खत्म करें तो उस दिन तुम जज कर सको कि नीतीश सर ने क्या छोड़ा। नीतीश सर तो छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, आप पिछले साल के स्टूडेंट से पता करें ना, सिलेबस सबसे पहला दिन ही बच्चे को मिल जाता है और सिलेबस खत्म होने के अंतिम दिन उससे पूछा जाता है कि कौन सा टॉपिक छोड़ा गया। आइए, सबसे पहले आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ठीक है, 11th में थोड़ी थोड़ी इस पे बात की गई है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो है वर्ब फॉर्म्स। अब देखिए, वर्ब फॉर्म्स जो है V1, V2, V3, V4 और V5। अब आप लोग तो उसको याद करते हैं, लेकिन इंग्लिश गढ़ के बच्चे क्या किए, उसको बनाना सीख गए थे। V1 हम रखते थे, बच्चे V2, V3, V4 और V5 खुद बना लेते थे, कोई भी वर्ब वाला हो। आइए, इसी के साथ आपको पढ़ना है एक और टॉपिक, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ये भी टॉपिक पढ़ना है। ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये भी 11th में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी बात जीरंड पे भी हो चुकी है। अगला जो टॉपिक है वो है सबसे शानदार और जानदार टॉपिक, जिसका नाम है सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स। स्टार्ट हो, सबसे पहला टॉपिक जो आपको बनेगा ऑनलाइन में भी, वो बनेगा सिंटैक्स। क्या होगा? सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला है आर्टिकल्स। क्या है? आर्टिकल्स। आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा आर्टिकल्स। आपको हम बताते चलें कि हम लोग ने पढ़ा है कि ए एंड द आर्टिकल्स नहीं कहते हैं, ए एंड द आर्टिकल्स नहीं कहते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है वॉइस। वॉइस क्या पढ़ना है? वॉइस। फिर आपको पढ़ना है नरेशन। क्या पढ़ना है? नरेशन। फिर आपको पढ़ना है मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। चलिए आगे आपको पढ़ना बहुत ही शानदार कंजक्शन एंड कॉम्बिनेशन। फिर आपको पढ़ना है प्रेपोजिशन। क्या पढ़ना है? प्रेपोजिशन। फिर आपको पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या पढ़ना है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले इसको आप लिख ले या स्क्रीनशॉट आप रख ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर आगे उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट में। बेसिक भी हमको कुछ पढ़ने हैं, उसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है नाउन, फिर आपको पढ़ना है प्रोनाउन, फिर आपको पढ़ना है एडजेक्टिव, फिर आपको पढ़ना है एडवर्ब, फिर आपको पढ़ना है जबरदस्त एक टॉपिक क्यूटी, क्वेश्चन टैग। अच्छा एक बात आप लोग बताना कि 11th तो आपने पढ़ा है, 11th में क्या आपकी बुक समाप्त हुई है? क्या 11th जो आप पढ़े, क्या रेनबो पार्ट 1 आप पढ़ के आए हैं? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कहीं भी पढ़े हैं दलसिंह सराय में, तो क्या उसने आपको बुक को पढ़ाया? जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए आगे, और आपको हम बता दें
कि इंग्लिश गढ़ में पूरा एनसीईआरटी यानी रेनबो पार्ट 1 के एक एक चैप्टर को डील किया गया। आइए आगे, फिर हम लोग बात करते हैं रिमूव टू। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये वाला रिमूव टू, क्वेश्चन आ ही जाते हैं। रिमूव टू अगला, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ वर्ड्स पे, हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं जिसमें आपको पढ़ना है साइनो, या आपको पढ़ना है फिर एंटो, ठीक है। इसी में फिर आपको पढ़ लेना है एक और टॉपिक जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। अब चलिए, ये तो आपके ग्रामर के सिलेबस थे। एडजेक्टिव में ही आप पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चे के मन में आ रहा होगा सर डिग्री नहीं हुआ, डिग्री नहीं हुआ, डिग्री नहीं हुआ, डिग्री नहीं हुआ। अरे भैया सब कुछ हुआ, एडजेक्टिव में ही हम लोग पढ़ेंगे डिग्री, ठीक है। ऑलराइट, स्क्रीनशॉट रखें, बुक की तरफ हम लोग चल लेंगे। चलिए हम लोग अब बात कर ले बुक्स की। किसकी बात करते हैं? बुक्स की। चलिए बहुत सुंदर। फिर आपको हम बता दें, कमेंट में जरूर बताइएगा, 11th में रेनबो पार्ट 1 और 12 में रेनबो पार्ट 2। तो अब रेनबो पार्ट 2 में क्या क्या और कितने कितने चैप्टर हैं, आइए हम लिख लेते हैं रेनबो पार्ट 2। बहुत सुंदर बेटा, देख एक चीज यहाँ पे, ये जो होंगे प्रोज, वो होने वाले हैं 11 चैप्टर। कितने चैप्टर? 11 चैप्टर। कितने चैप्टर? 11। आपको प्रोज पढ़ने हैं 11 चैप्टर, ठीक है। तो सर एक बात अब बताइए ना, मुद्दे की बात किया जाए। सर 11 चैप्टर में क्वेश्चन की कैसे कैसे रहेंगे ये बता दीजिए। तो आइए, क्वेश्चन कैसे कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो रहेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव। फिर आपके रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपके रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सुंदर। सर एक बात और जानते हैं, एक्सप्लेनेशन भी रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे। आगे सर बात करते हैं पोयम की। किसकी बात करते हैं? पोयम, ठीक है। पोयम तो सबसे जबरदस्त है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर पे, ठीक है। बहुत जबरदस्त फीलिंग आती है क्लास में, ठीक है। आपको ऑनलाइन में भी फीलिंग आने वाली है। आइए, तो पोयम ये आपको पढ़ने हैं 10 चैप्टर। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर पोयम के। तो 10 चैप्टर है सर, इसमें क्या क्या आएंगे? तो इसमें भी आएंगे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग एंड एक्सप्लेनेशन। क्या रहने वाले हैं? एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट सर, अब रुक जाओ यहां पे थोड़ा सा। अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। किसकी बात करते हैं? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। भाई ठंडा दिखा है, घर में रहो, बेड पे रहो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। बिल्कुल, हम जब पढ़ते थे ना 12 में, क्या करते थे पता? फर्स्ट क्लास लाल चाय बनाते थे, ठीक है। घटाघट लेते रहो, स्टडी करते रहो। रूम वगैरह बिल्कुल बंद, रूम वगैरह बिल्कुल बंद। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अच्छे करेंगे ना भाई, तो आपको गाली पड़ेगी स्टार्टिंग में, और जब गाली पड़ेगी तो आपको बुरा लगेगा, तकलीफ होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, वो गाली दुआओं में बदल जाती है। गाली किस में बदल जाती है? दुआओं में बदल जाती है। वाह, पहले जब हमने भी स्टार्ट किया बहुत सारे समस्याएं आई, झेलते गए झेलते गए झेलते गए। अभी हजारों बच्चों के दिल पे राज करते हैं नीतीश सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आइए आगे बढ़ने रहते हैं। अब देखिए, अब आगे क्या है, तो एक हेडिंग लगा लेते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। जानते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। इसमें केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कितने टॉपिक? 6। हम आपको साफ साफ बता दें, कुछ मत कर बेटा। पेज नंबर 104, 105, 106 नीतीश सर का बुक से पढ़ ले, तेरा बेला पार है। गारंटी, गारंटी। अगर भैया दीदी एग्जाम देने वाले होंगे ना, उसको बोल देना कि नीतीश सर बोले पेज नंबर 104 पढ़ ले, 15 का 15 नंबर तेरा नहीं आया तो तुम लेके आना। 104 पेज केवल तू पढ़ ले, पेज नंबर 104 बुक है, मैं दिखाता हूं आपको। बुक जरूर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, नहीं ये तो 11th के बुक है, ये मिल गया 12 का। आपको हम दिखा देना चाहेंगे कि ये देखिए पेज 104 निकालिए अपने क्लास 12 की किताब का। ये देखिए बच्चे का एक बुक है, वो लिखा हुआ भी है। 6 के सी पर आएंगे एग्जाम में, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 6 के सी पर रहेंगे मेरा ये क्वेश्चन, फिक्स गारंटी।
लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, नहीं आएगा फिर आप कहेंगे। मेरा एग्जाम जो होने वाला है बिहार बोर्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का सी पर मेरा ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेंगे पेज नंबर 104, है ना, ये देख लो, देख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को याद करके जाए, 6 के सी पे ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आइए, बाकी कुछ नहीं करना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारी अपनी किताब, आपको एग्जाम से पहले बता दिया जाएगा। एग्जाम से पहले क्या, क्लास में ये हमारे क्वेश्चन 1 के ए पर आ रहे हैं तो 1 के ए पे ही होंगे। आपको थोड़ा सा यहां दिख रहा होगा, मेरे बोर्ड पे ही लगा हुआ मिसाइल, ये केवल 2 पेज की एक ये पुस्तक आती है। 2 पेज में जो सटीक क्वेश्चन रहेगा केवल वही रहेगा, और सेम बिहार बोर्ड में वो क्वेश्चन रहता है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर तक आपका मैच करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना ले, पूरी सिलेबस को पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्लास में ही प्रैक्टिस, आप खुद देखिए ये जो बुक बने हैं इसमें हर एक चैप्टर से, ये हमारी खुद की बुक है, हर एक चैप्टर से आपको यहाँ पे आएगा। ऊपर ही लिखा हुआ है बुक की पहली सेंटेंस की चैलेंज है परीक्षा में हूबहू वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आप टेंशन ना ले, आपको ये बुक मिल जाएगी सभी बच्चे को, और आप प्रैक्टिस करते रहे। इसमें हर एक चैप्टर से 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप चैप्टर पढ़िए और सॉल्व करते चलिए। ऑलराइट, आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए कुछ राइटिंग सेक्शन भी रहते हैं, जैसे कि आप क्लास 10 में भी पढ़ के आएंगे, निबंध लिखे होंगे, गद्य वगैरह किए होंगे, तो आइए इसमें भी कुछ है। आइए क्या क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे। किसकी बात करते हैं, ऐसे। ऐसे आता है क्या, तो कमेंट करना भाई, क्या देख रहा है, ऐसे। ठीक है, पैराग्राफ, क्या कहते हैं, पैराग्राफ। आगे, ए भाई अब जो क्वेश्चन लिख रहा है ना, ये क्वेश्चन, ये एग्जाम के हमेशा अंतिम क्वेश्चन पे रहेंगे। फिक्स 4 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए, 4, आज हम मिला ले, हाँ 4 नंबर और में रहेगा, और पे ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आजा, ठीक है, आजा, ये क्वेश्चन रहने वाला है प्रेसी, और नहीं आता है तो 1 सेकंड लगाओ, ध्यान, बता देते हैं भैया, इतना बड़ा एक कहानी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कोई भी टाइटल नहीं रहेगा, उसको शब्द को गिन देना, गिन करके 3 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा उसी में से इतने शब्द खोज के लिख देना, और आपको हंसते हंसते वो 4 नंबर दे देगा। समझ में आ गया? ऑलराइट, आगे एक तो आएंगे फिर लेटर, क्या होंगे, लेटर। फिर इसी में लेटर में और लगा के रहेगा एप्लीकेशन। क्या रहेगा, एप्लीकेशन। नहीं लिखने आता है, टू द प्रिंसिपल डियर पब्लिक स्कूल रिस्पेक्टेड सर, वी ड्यू टू रिस्पेक्ट एप्लीकेशन दैट आई एम नीतीश कुमार इन द क्लासेस। हो तो गया एप्लीकेशन, खत्म, मौज। आइए अब हम लोग बात करेंगे भैया, काफी आसान, मैचिंग टेस्ट। क्या बात करते हैं, मैचिंग टेस्ट। तो मैचिंग टेस्ट भी लगा देते हैं, मैचिंग टेस्ट यानी मिलान करें। क्या करें, मिलान। और इसी में जहां की सारे लगभग संस्थाएं में क्या होती है, ट्रांसलेशन बना करके सिलेबस खत्म हो जाता है। नहीं भैया, इसको नीतीश सर रखते हैं सबसे अंतिम में, ट्रांसलेशन। ठीक है, आइए मैचिंग टेस्ट, और अंत में कर लेना है ट्रांसलेशन। और सिलेबस में अंतिम में लिखा होगा, अब इंग्लिश को रटे नहीं, फील करें। बिल्कुल क्लास में फील करने वाली आनंद आपको आएगी, आपको फील भी होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ में और आपको हम बता देते हैं थोड़ी सी और खासियत क्या है, कि कंप्लीट सिलेबस में क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट्स मिल जाएंगे आपको, एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और डैश 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 डैश। तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप देखते रहो। और यदि तुमको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंटैक्स के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। सारे बच्चों को बता दे कि नीतीश सर पुनः वही स्टाइल में वापस है, फिर ऑनलाइन पे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।